13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया था। इस हमले में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। अब खबर है कि ईरान सरकार ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से इन भारतीयों की मुलाकात को हरी झंडी दिखा दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर का कहना है कि तेहरान जल्द ही भारत सरकार के अधिकारियों को MSC एरीज जहाज में सवार भारतीयों से मिलने देगा। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि उनकी सरकार कब्जे में लिए गए जहाज का ब्यौरा जुटा रही है। 17 भारतीयों से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के मिलने की जानकारी जल्द मुहैया कराई जाएगी। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में ईरान के अपने समकक्ष हुसैन अमीर से बातचीत की थी। नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। जयशंकर ने फोन पर बातचीत के दौरान ईरान इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर तनाव से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान भी किया था। ईरान होर्मुज की खाड़ी में जब्त किए गए मालवाहक जहाज पर सवार 17 भारतीय चालक जल के सदस्यों से भारतीय अधिकारियों को मिलने की इजाजत देगा। इस बात की जानकारी ईरान के विदेश मंत्री ने खुद दी है। अमीर अब्दुल्लहियान के हवाले से कहा गया है कि हम जब्त किए गए जहाज के विवरण पर नजर रख रहे हैं और जल्द ही भारत सरकार के प्रतिनिधियों के लिए उक्त जहाज के चालक दल से मिलना संभव होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान की ओर से जब्त किए गए जहाज में 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और इस संबंध में ईरान से सहायता का अनुरोध किया। इजराइल से जुड़ा MSC एरीज जहाज, जिसके 25 सदस्यीय चालक दल में 17 भारतीयों के साथ साथ फिलीपीन, पाकिस्तानी, रूसी और एंटोनियाई नागरिक भी सवार हैं। शनिवार तड़के संयुक्त अरब अमीरात के लगभग 80 किलोमीटर दूर होर्मुज से होकर वो गुजरा। इस दौरान जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानी विदेश मंत्री से बात हुई है। उनसे MSG एरीज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई पर चर्चा की, क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, तनाव से बचने, संयम बरतने और कूटनीति में लौटने के महत्व पर जोर दिया और संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर समेत कई सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार ठहराया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।